ग्रुप्स के कंसेप्ट और कुछ इलस्ट्रेशंस रिवाइज किए थे। उसके बाद में इसी चैप्टर में हमको होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इन्हें भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट फिर हमारा जो टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स ये स्टार्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, definition for homomorphism of groups. If we have two groups G and G bar with two different operations, G dot and G bar star be two group, then a mapping phi from G to G bar is said to be homomorphism from group G into G bar if it satisfies such type of relation phi of x dot y is equal to phi of x star phi of y for all possible combinations of x and y in G. अब इसको थोड़ा डायग्राम से यदि हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये रिवाइज होना एक बार बहुत जरूरी है। देखिएगा यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये G बार, एलिमेंट A और एलिमेंट B आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G, तो इनकी इमेजेस अंडर मैपिंग phi will be phi of A and phi of B. अब ये दोनों A और B यदि G के एलिमेंट है तो इनका रिजल्ट A डॉट B ये G में होगा, तो ये A डॉट B का भी इमेज G बार में मिलेगा phi of A डॉट B। ऐसा ऑलरेडी phi of A और phi of B G बार के एलिमेंट है, तो ये दोनों का रिजल्ट phi of A ऑपरेशन है G बार के लिए स्टार, तो phi of A स्टार phi of B ये G बार में मिलेगा। यदि ये दोनों phi of A डॉट B इज इक्वल टू phi of A स्टार phi of B हो जाए, and for all possible combinations of two elements of G, then the mapping phi is called homomorphism of groups. अब यदि होमोमॉर्फिज्म ऑनटू हो तो जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स कहलाते हैं होमोमॉर्फिक ग्रुप्स। If homomorphism is onto, then G is said to be homomorphic to G bar. यदि होमोमॉर्फिज्म 1-1 हो तो मैपिंग इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G बार। अब ऑन टू क्या होता है, 1-1 क्या होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। यदि आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाए, इफ आइसोमॉर्फिज्म इज ऑन टू, then G is said to be isomorphic to G bar। और जब ये दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हो तो इनको लिखने के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं, G डबल टिल्डे G बार। तो ये तो डेफिनेशंस हुई होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, और ग्रुप्स आर होमोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अब एक बार यदि होमोमॉर्फिज्म आ जाए तो फिर कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात होती है। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स जो कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट से मैच करते हो वो कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कर्नेल, और सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इज कॉल्ड कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन वाइज यदि देखें तो मैपिंग phi from group G to G bar is a homomorphism, then set of all those elements of G whose image is the identity element E bar of G bar is called kernel of phi, and it is denoted by
कर phi or k suffix phi और simply k. Set notation में this is kernel of phi is equal to collection of elements in group G such that image is E bar, identity element of G bar. एक इलस्ट्रेशन देकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ग्रुप जी बार दिख रहा है, ग्रुप जी और जी बार दिख रहे हैं ग्रुप्स. अब ए बी सी डी ई सी, ए बी ई सी डी एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर एक्स वाई जेड पी ई बार क्यू और कुछ एलिमेंट मैप होते दिख रहे, ए टू ई बार, बी टू ई बार, ई टू ई बार, सी वाई से मैच हो रहा है और डी ई बार से मैच हो रहा है. तो जी में ऐसे एलिमेंट देखें जो ई बार से मैच हो रहे हैं. तो ए है, बी है, ई है, सॉरी ए, हाँ ए का इमेज है ना ई बार, बी का भी इमेज ई बार है, ई का इमेज ई बार है, सी का नहीं है, डी का इमेज ई बार है. तो कलेक्शन ऑफ ए बी ई एंड डी, यस, इज कर्नेल ऑफ फाई. फिर कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में. इफ फाई फ्रॉम जी टू जी बार इज होमोमॉर्फिज्म, then image of identity element of G is identity element of G bar. हर समय ये हमेशा ट्रू होगा. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. और इमेज ऑफ एक्स इनवर्स, इसको रीड करते समय फाई एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई एक्स का इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. तो बोलेंगे ऐसे कि इमेज ऑफ एक्स इनवर्स इज इनवर्स ऑफ इमेज ऑफ एक्स. फिगर से जैसे अभी यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन किया था, वही चीज यहाँ देख सकते हैं. एक्स एक्स ई, यदि दो एलिमेंट लिए तो एक्स है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा, एक्स इनवर्स. इन सबके इमेजेस फाई एक्स, ई का इमेज फाई ऑफ ई विच इज इक्वल टू ई बार, और एक्स इनवर्स का इमेज फाई ऑफ एक्स इनवर्स. ये तीन इमेजेस यहाँ मिल गए. अब फाई एक्स जी बार का एलिमेंट है तो ये फाई एक्स का इनवर्स भी होगा, फाई एक्स का इनवर्स. तो ये जो फाई ऑफ एक्स इनवर्स है और फाई एक्स का इनवर्स, ये दोनों इक्वल होंगे. ये इक्वल दिख रहा है दोनों के बीच में साइन. One more result is if phi from G to G bar is a homomorphism, then kernel K is normal subgroup of G. Homomorphism का kernel is always a normal subgroup of G. Here is few more results. If phi from G to G bar is a isomorphism, then kernel of phi is singleton set of E, and vice versa. If kernel of phi contain only one element, singleton set of identity element of domain group G, then homomorphism becomes isomorphism. कर्नेल की बात तभी होगी जब मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगा. And this is fundamental theorem of homomorphism. If phi from G to G bar is homomorphism and onto with kernel K, then G by K quotient group, G by K domain और कर्नेल इज नॉर्मल सब ग्रुप. अभी ऊपर पढ़ा हमने, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये क्वोशंट ग्रुप तैयार कर सकता है. तो G by K is isomorphic to codomain group. G by K is isomorphic to G bar. This is fundamental theorem of homomorphism. And this relation, isomorphic relation, is an equivalence relation. मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. ऑर्डर से यदि पढ़ें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो इतनी सारी बातें केवल हमने रिकॉल की. ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कुछ हुआ था, सेकेंड ईयर में कुछ हुआ था. नाउ द टॉपिक ऑफ फाइनल ईयर.
ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे तो वहां जी और जी बार ये दो हमको डिफरेंट डोमेन ग्रुप और कोडोमेन ग्रुप दिख रहे थे। अब मैपिंग में सेम ग्रुप है, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी। तो एन आइसोमॉर्फिज्म phi फ्रॉम G to G विच इज ऑन टू। आइसोमॉर्फिज्म बोलने से उसमें होमोमॉर्फिज्म आ गया और वन वन आ गया। उसके साथ साथ में यदि ऑन टू भी हो जाए then such mapping is called automorphism of group G। इसको यदि और डिटेल में लिखना चाहे तो a mapping phi from G to G is said to be an automorphism of group G if number 1 phi is homomorphism, number 2 phi is 1 1 and number 3 phi is on 2। ये तीन कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेगा ऐसा मैपिंग जिसका डोमेन और कोडोमेन ग्रुप सेम है, मतलब मैपिंग फ्रॉम G to G बोल सकते हो उसको। If it is a homomorphism 1 1 and on 2, then the mapping is called automorphism of group। अब ये पूरा चैप्टर हमको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी से पढ़ना है, तो इसका एक नोटेशन दे दिया है, स्मॉल a g is set of all automorphisms of G, और इसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म G, set of all automorphisms of G, small a g। ठीक है, दिस इज द नोटेशन for collection of all automorphisms of G। That means this AG is collection of mapping. AG is collection of mapping phi from G to G such that phi is homomorphism 1 1 and on 2। ओके, अब एक और सेट लिया कैपिटल AG, वहां यहां स्मॉल AG लिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स। अब एक सेट लिया कैपिटल AG, set of all 1 1 mapping and onto mapping of G into itself, set of all 1 1 mapping of G onto itself, यानी 1 1 है और onto है। अब देखो AG के जो एलिमेंट्स है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। That means AG is collection of mapping F from G to G such that F is 1 1 and F is onto। और ऊपर जो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे उसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो जितनी ज्यादा कंडीशन लगते जाएंगी उतना सेट फाइनर होते चले जाएगा, है ना, उतना रिफाइन होते चले जाएगा सेट। तो यदि ये सेंस में हम दोनों को कंपेयर करें एजी और स्मॉल एजी और कैपिटल एजी, तो एक बात सोचिएगा, स्मॉल एजी का कोई एलिमेंट लिया इसका मतलब वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है। तो वो एलिमेंट एजी कैपिटल एजी का मेंबर कहलाएगा क्या? कैपिटल एजी में ऐसे फंक्शन है जी से जी जो 1 1 और ऑन 2 है। तो कोई भी एलिमेंट स्मॉल एजी का कंसीडर करने के बाद क्या वो कैपिटल एजी का मेंबर होगा? आंसर दे सकते हैं, माइक ऑन करके आंसर देके फिर माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, अब जरा रिवर्स बात करते हैं। यदि कोई एजी में एलिमेंट लेते हैं, हम एजी का कोई एक मेंबर लेते हैं जो 1 1 और ऑन 2 है, तो क्या वो स्मॉल एजी का मेंबर होगा क्या? नॉट नेसेसरी, नॉट, बिकॉज इट इज 1 1 एंड ओनली ऑन 2 ओनली, नॉट होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब कौन किसका सबसेट हो गया? स्मॉल एजी सबसेट ऑफ कैपिटल एजी। हाँ, चलिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स ये नोट में लिखे हैं। एक और पॉइंट, I from G to G आइडेंटिटी मैपिंग है such that I of x is equal to x for all x belongs to G is called identity mapping। And now note, if f belongs to capital AG then this f does not belongs to
स्मॉल ए जी, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एफ। लेकिन यदि कोई एलिमेंट हम स्मॉल ए जी में ले तो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए जी। Means all elements of small ag are elements of capital AG, therefore ag small ag set of automorphisms is set of mapping which are 1 1 and on 2. सेकेंड पॉइंट, जब हमको फंक्शन को 1 1 डिस्कस करना हो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो एक्चुअल डेफिनेशन 1 1 की होती है फॉर डिफरेंट इमेजेस, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स images are different. If x is not equal to y, then f of x is not equal to f of y. ये होती है डेफिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस डेफिनेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। मींस हम टू इक्वल इमेजेस कंसीडर करते हैं और वो टू इक्वल इमेजेस के लिए उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो यदि इक्वल मिले तो हम कहते हैं फंक्शन इज 1 1। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच होता है। फंक्शन इज ऑन टू का एक्चुअल डेफिनेशन है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इन जनरल रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन जब वो एग्जैक्ट इक्वल हो जाए तो फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हम पूरा की पूरा रेंज कोडोमेन है ऐसा तो नहीं बता सकते। अब पूरा की पूरा रेंज कोडोमेन है, इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेजेस है, ये हम शो करना चाहते हैं। तो हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर करते हैं कोडोमेन में, लेट y बी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और फिर डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करते हैं कि जिसका इमेज ये y हो। तो इस y के लिए if there exists at least one element x in domain such that f of x is equal to y, तो हम कहते हैं कि y जो हमने सपोज किया था वो इमेज है किसी एलिमेंट के लिए। तो इस तरह से y तो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था कोडोमेन का, therefore all elements of codomain are images, hence mapping is on to। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच हो गया। ठीक, नाउ for a group prove that identity mapping is an automorphism। आइडेंटिटी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म बताना है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो ले लो, लेट G बी अ ग्रुप एंड I be a mapping from G to G defined as I of x is equal to x for all x belongs to G. Okay, this be the identity mapping. Okay, all right. Now to show phi is, अच्छा दो चीजें ऑलरेडी क्लियर होगी। आइडेंटिटी मैपिंग है तो 1 1 और ऑन टू, आइडेंटिटी मैपिंग है तो 1 1 ऑन टू, डिफरेंट एलिमेंट है उनके इमेजेस डिफरेंट होंगे। आई ऑफ एक्स इज एक्स है, आई ऑफ वाई वाई होगा। ठीक है, और 1 1 और ऑन टू हो गया। होमोमॉर्फिज्म बेसिकली यहाँ शो करना है। तो टू शो आई इज होमोमॉर्फिज्म, तो इसका एक बार जरा प्रोसीजर अच्छे से समझ लेते हैं। काफी सारे प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने होंगे, तो वहाँ ये प्रोसीजर से हम होमोमॉर्फिज्म का पार्ट कंप्लीट करेंगे। टू एलिमेंट्स इन डोमेन, लेट x एंड y बिलोंग्स टू G। अब जब कोई ऑपरेशन दिया हुआ नहीं है तो हम बाइनरी ऑपरेशन डॉट है ऐसा मानकर काम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x डॉट y बिलोंग्स टू G, ये x इंटू y मतलब बाइनरी ऑपरेशन x डॉट y बिलोंग्स टू G है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये तीन एलिमेंट डोमेन में है, G में है, तो इनकी इमेजेस by definition of identity mapping I of x is x, I of y is y, I of xy is equal to xy। तो ये जो प्रोडक्ट का इमेज है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। I of xy is equal to xy है तो x is ix और y is iy, तो मिल गया हमको I of xy is equal to ix iy। यहाँ पर x और y के बीच में बाइनरी ऑपरेशन G का है, ix और iy के बीच में बाइनरी ऑपरेशन G का है, दोनों सेम ग्रुप है तो सेम बाइनरी ऑपरेशन है।
हमने तो कोई दो एलिमेंट लिए थे x और y g में, उसके लिए I of x y इज इक्वल टू आई एक्स आई वाई दिख रहा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देयरफॉर आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स डॉट आई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू g. Hence, mapping I from G to G is homomorphism. And by definition of identity mapping, clearly it is 1 1 and onto. onto कैसे हो गया? यदि मान लो हमने कोई एलिमेंट z सपोज किया कोडोमेन में, तो z के लिए डोमेन में भी z है सच दैट I of z इज इक्वल टू z, तो हर एलिमेंट इमेजेस हो गए। Therefore, I from G to G is an automorphism. अब जैसे I ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो इस I को हम सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में रख सकते हैं। रिमार्क में लिखा है ये I belongs to AG, small AG means set of automorphisms is a non-empty set. आगे चल के हम प्रूव करेंगे कि दिस AG is a group, है ना, तो वहां हमको नॉन एम्प्टी सेट ये एक कंडीशन सबसे पहले वेरीफाई करना होता है। तो ये तो हमको यहाँ मिल गई, आइडेंटिटी मैपिंग इज एन ऑटोमॉर्फिज्म and hence it belongs to AG and therefore AG is a non-empty set. अभी examples based on automorphism. Let f from z to z set of integers होना चाहिए, हाँ दिया है, f from z to z such that f of x is equal to 2x for all x belongs to z. Show that f is an isomorphism but not an automorphism of the additive group z. ये z है यहाँ पर, एडिटिव ग्रुप z मतलब z को सेट ऑफ इंटीजर्स बोलकर ऑपरेशन एडिशन लिया हुआ है, मींस z इज सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन विच इज एडिटिव ग्रुप। और मैपिंग दिए f of x इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। शो करना है f इज आइसोमॉर्फिज्म, मतलब होमोमॉर्फिज्म बताना है, 1 1 बताना है, और बट नॉट ऑटोमॉर्फिज्म। तो तीन कंडीशन लगती है, दो मिल गई, यानी एक नहीं हो रही होगी वहां पर ट्रू, ऑन टू ट्रू नहीं हो रही होगी, देयरफॉर इट विल नॉट बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। पहले प्रॉब्लम रीड करके ये जो आउटलाइन है ये सोच लेना चाहिए और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना। गिवन दैट z is an additive group of integers, mapping is f from z to z defined as f of x is equal to 2x for all x belongs to z. So to prove f is homomorphism, let two elements x comma y belongs to z. तो दोनों का रिजल्ट, अब ध्यान देने की बात है, दोनों का रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से फिर से z में लिखना है। अब जनरली हमको हैबिट हो जाती है कि बाइनरी ऑपरेशन डॉट है तो हम x डॉट y बोल के लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखकर काटा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब जो z है उसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन दिया हुआ है, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से हमको मिलेगा x प्लस वाई बिलोंग्स टू z बाय क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन। अब ये तीन एलिमेंट के इमेजेस लिख लो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f। तो f ऑफ x हो गया 2x, f ऑफ y 2y, f ऑफ x प्लस y 2 टाइम्स x प्लस y। तो ये जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट का जो इमेज है उसी को आगे थोड़ा हम कंटिन्यू करते हैं। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है तो वहां पर सारी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एक्सेट्रा। तो इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 2y, बट 2x इज f ऑफ x, 2y इज f ऑफ y। तो क्या मिल गया, f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब ये तो कोई दो एलिमेंट लिए थे x और y, उसके लिए ऐसा दिख रहा है, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है इस तरह से लिखना। एंड दिस इंप्लाई f from z to z is a homomorphism। होमोमॉर्फिज्म की बात हो गई। अब बात कर लेते
1 1 की टू शो f is 1 1, टू शो f is 1 1. तो लेट f of x इक्वल टू f of y फॉर टू एलिमेंट्स इन z. दो इमेजेस हम कंसिडर करें. अब इमेजेस अपने आप से तो आएंगी नहीं, उसके लिए पहले से डोमेन में कोई एलिमेंट होने चाहिए. तो कोई दो एलिमेंट x और y है डोमेन में, उसकी इमेजेस f of x f of y कोडोमेन में है, उनको हम इक्वल मान रहे हैं. और अब इसके लिए शो करना होगा कि जो एलिमेंट्स है जिनकी ये इमेजेस है वो इक्वल है. यदि ऐसा हो जाए तो फंक्शन 1 1 बनेगा. f of x इज इक्वल टू 2x, f of y इज इक्वल टू 2y बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो कैंसलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से 2x इक्वल टू 2y गिव्स x इज इक्वल टू y by cancellation law in group Z plus. So therefore equal images imply elements are equal, hence f is 1 1. तो अब यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन गया. वेरीफाई करते हैं ऑन टू है या नहीं है. टू वेरीफाई f is on to or not. To verify f is on to or not. तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेते हैं. लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f. अब देखो फंक्शन कैसा है, इमेज कैसे. एक हमें ना थोड़ा फिगर बना रहे हैं यहाँ पर. चेंज करो. ये हमारा z है, डोमेन कोडोमेन दोनों के बीच में मैपिंग है. f x रिलेट्स टू 2x. तो यदि इसको देखें तो ऐसा दिखता है कि यहाँ डोमेन में जो एलिमेंट है उसका इमेज 2 टाइम्स बोल कर आ रहा है. तो यदि मान लो हम यहाँ पर y ले, चलो y के पहले इसी की बात करते हैं 2x. मतलब कोडोमेन में जो इमेज है, किसकी इमेज है, 2x का इनवर्स इमेज कहते हैं x को. तो 2x किससे रिलेट हो रहा है, किसका इमेज बोल कर आ रहा है, x का, नहीं इसके हाफ का. तो y के लिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए जिससे y रिलेट होते दिखे. तो इसका आधा मतलब y/2. लेकिन सोचने की बात है, क्या y/2 z में होगा क्या, y/2 z में होगा क्या, और हमेशा होगा क्या. यदि अच्छे से सोचें इसको, थोड़ा सा इंटीजर्स में जाकर सोचें, तो जब जब y इवन नंबर होगा तब तक तो ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं ना y हमेशा इवन नंबर ही होगा, क्योंकि इवन नंबर होगा y तो y/2 विल बी एन इंटीजर. लेकिन जैसे ही y ऑड नंबर बन गया 1 3 5 एक्सेट्रा, तो 1/2 3/2 5/2 आर नॉट इंटीजर्स. इसका मतलब यदि कोई y हम z में ले रहे हैं तो उसके लिए हमेशा एक एलिमेंट डोमेन में जो कि y/2 के फॉर्म में होना चाहिए हमको मिलेगा नहीं, जिससे ये y रिलेट हो सके. हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. अब डायग्राम से तो एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिख भी लेते हैं. Let y belongs to codomain of f, then there does not exist x is equal to y/2 in z always. हाँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलवेज. कहा ना, यदि इवन होगा, y इवन होगा तो y/2 तो मिल जाएगा, लेकिन ऑड होने से नहीं मिलेगा. हमको तो हर y को इमेज बताना जरूरी है, यानी हर y के लिए इमेज, हर y के लिए एलिमेंट x डोमेन में मिले, सच दैट f of x is equal to y हो जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि f of x which is equal to 2 times x which is 2 times y/2 that is y. ऐसा हो नहीं रहा है. Hence the conclusion is f is not on 2. तो आइसोमॉर्फिज्म तो बन गया होमोमॉर्फिज्म और 1 1 की वजह से, लेकिन ऑन टू नहीं है. इस वजह से दिस मैपिंग इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म. अब ये जो एक एग्जांपल लिया हमने, ये एग्जांपल को 2 की जगह अलग अलग नंबर डालते जाओ और नया नया प्रॉब्लम तैयार होते जाएगा. 3x 5x 13x 5x -3x एक्सेट्रा. कंक्लूजन लिखा हुआ दिख रहा है ना. f is
homomorphism and 1 1, therefore isomorphism but not automorphism, since f is not onto. Now theorem: if G is a group, then prove that AG, the set of all automorphisms of G, is also a group under composite composition of functions. Composite composition of function है function of function, function of function सब 11th-12th क्लास में हुआ है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जहां जहां जरूरत पड़ी वहां इसको रिवाइज किया है. तो कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आगे लिटरेचर में दिया है, लिख लेते पहले जो कुछ कॉमन पार्ट है. लेट G बी अ ग्रुप and AG is the collection of F from G to G such that F is homomorphism 1 1 onto is the set of automorphisms of G. तो जब AG की हम बात करें तो AG में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स का नेचर है फंक्शंस, और फंक्शंस को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल अल्फाबेट से. तो दो एलिमेंट लेने हैं AG में, तो लेट F, G belongs to AG. Then we define a mapping Fg from G to G as Fg operating on X is equal to F of Gx, and this is fog F dot G, ऐसा कहा जाता है उसको, fog operating on X. तो दो टाइप के कंपोजिट मैपिंग मिलते हैं हमको, fog और goff, F डॉट G, G डॉट F. तो जब F डॉट G ऑपरेटिंग ऑन X की बात हो रही हो तो पहले G ऑपरेट होगा X पर. अब ये जो Gx है ये एक एलिमेंट का काम करेगा F के लिए, F के डोमेन में, और फिर उसका इमेज F ऑफ G ऑफ X ऐसा मिल जाएगा. इसको शॉर्ट फॉर्म में Fg ऑपरेटिंग ऑन X ऐसा लिख सकते हैं. इसका ठीक है, एक बार डायग्राम देख लो, इमेजिनेशन फिर और क्लियर होते चले जाते हैं. एक मैपिंग ये मैपिंग G, ये मैपिंग F, ये सब G है. G स्मॉल g इज अ मैपिंग फ्रॉम G to G, F इज अ मैपिंग फ्रॉम G to G. अब यहां एक एलिमेंट यदि लिया तो इसका इमेज हो गया G ऑफ X, G ऑफ X, और अब ये F के डोमेन में G ऑफ X एलिमेंट का काम कर रहा है तो इसका इमेज हो जाएगा F ऑफ G ऑफ X. और यदि मान लो हम इसको ये फर्स्ट और थर्ड सेट के कंपैरिजन में देखें तो दिस X मैप्स टू F ऑफ G ऑफ X अंडर द मैपिंग fog F डॉट G, और शॉर्ट फॉर्म में इसको FG भी लिखते हैं. दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन fog. तो हमको प्रूव करना है, ये जो मैपिंग ली हमने नंबर 1 दे दिया इसको. अंडर दिस कंपोजिट कंपोजिशन वी वांट टू प्रूव दैट AG इज अ ग्रुप, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स इज अ ग्रुप. अब ग्रुप बताने के लिए पहले तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और फिर बाद में 4 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स. अब यहाँ पर वो जो हमने आगे इसके पहले आइडेंटिटी मैपिंग इज एलिमेंट ऑफ AG लिया था वो यहाँ लाना पड़ेगा नॉन एम्प्टी सेट की बात करने के लिए. तो यस, आइडेंटिटी मैपिंग वी नो दैट identity mapping I from G to G defined as I of X is equal to X for all X belongs to G, number दे दो 2, is an automorphism, therefore I is element of AG.
मीन्स AG इज अ नॉन एम्प्टी सेट। हो गई ये कन्फर्म। अब G1 क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए दो एलिमेंट ले लेते AG में, लेट स्मॉल f एंड स्मॉल g बिलोंग्स टू AG। अब इन दोनों का रिजल्ट प्रोडक्ट मतलब f डॉट g AG में है ऐसा शो करना पड़ेगा। तो f डॉट g AG में है इसका मतलब क्या, f डॉट g इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये बताना पड़ेगा। मतलब f डॉट g होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है, इतना सब बात करनी पड़ेगी। अभी जो हमने मैपिंग का स्ट्रक्चर देखा था ना, वो जो कंपोजिट कंपोजिशन मैपिंग है वो 1 1 और ऑन 2 होती है, वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। कंपोजिट कंपोजिशन इज 1 1 एंड ऑन 2, तो रह जाता है केवल होमोमॉर्फिज्म बताना। बताते हैं। एजी में लिया है इसका मतलब क्या है, एफ और जी आर होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। तो दिस इंप्लाई मैपिंग कंपोजिट मैपिंग एफ जी इज 1 1 एंड ऑन 2, ये डायरेक्ट लिखा शो करना रह जाएगा केवल एफ जी इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ जी का डोमेन क्या था, पहला सेट जी और कोडोमेन था तीसरा सेट जी। तो डोमेन में दो एलिमेंट ले लो। अब देखो एलिमेंट की बात आ रही है, एजी के एलिमेंट्स फंक्शन के फॉर्म में है, उनको हम स्मॉल एफ स्मॉल जी ऐसा लिख रहे हैं। एफ जी एच तीसरे एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी तो एच, और जी के एलिमेंट्स को वो भी स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, लेकिन वो लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल एक्स वाई जेड, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा यदि लगेंगे तो यू वी डब्ल्यू ये भी ले लेते हैं। तो ये बहुत केयरफुली जो एलिमेंट्स का सिलेक्शन है वो करना चाहिए। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। तो अभी कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन तो दिया नहीं है, तो हम बाइनरी ऑपरेशन डॉट समझते, तो दोनों का प्रोडक्ट x डॉट y बिलोंग्स टू g बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ g बाय g1। अब ये एक्स वाई डोमेन में आ गया तो उसका इमेज लिया जा सकता है एफ जी ऑफ एक्स वाई, एफ जी ऑफ एक्स वाई। अब ये जो एफ जी है इसका मतलब एफ डॉट जी है विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स वाई बाय डेफिनेशन ऑफ एफ जी। नंबर दिया था उसको 1, ये है 1। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां रीजनिंग देते जाना। अब जी और एफ ये दोनों ऑटोमॉर्फिज्म थे ना, तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के कारण होमोमॉर्फिज्म भी होंगे। तो जी ऑफ एक्स वाई विल बी जी एक्स जी वाई सिंस जी इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ के लिए ये जी एक्स और जी वाई एलिमेंट का काम करेंगे, क्योंकि सेकंड सेट में आ गए, बीच वाले सेट में आ गए जी एक्स जी वाई। तो एफ का डोमेन में एलिमेंट्स बन गए और एफ खुद होमोमॉर्फिज्म है। इसको थोड़ी देर के लिए हमने u और v कहा, तो f ऑफ u v इज इक्वल टू f ऑफ u f ऑफ v ऐसा मिल जाएगा। तो दिस विल बी f ऑफ gx डॉट f ऑफ gy सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। एंड अगेन बाय डेफिनेशन of composite function this f of gx is fgx और f of gy will be fgy by 1। हमने कोई दो एलिमेंट x और y लिए थे g में, जिसके लिए एफ जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स वाई एफ जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स डॉट एफ जी ऑपरेटिंग ऑन वाई मिला। तो इसको जनरलाइज करके लिखो, एफ जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू एफ जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स डॉट एफ जी ऑपरेटिंग ऑन वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर एफ जी इज अ होमोमॉर्फिज्म। ऊपर ऑलरेडी हमने 1 1 और ऑन 2 डिस्कस कर लिया है, तीनों चीज मिल गई। तो देयरफॉर एफ जी इज 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म इंप्लाई एफ जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब जैसे एफ जी ऑटोमॉर्फिज्म हो गया इसका मतलब वो एजी का एलिमेंट होगा, एफ जी बिलोंग्स टू एजी। एजी में हमने कोई दो इमेजेस दो फंक्शन लिए थे एफ और जी, उन दोनों का प्रोडक्ट एफ जी एजी में आ रहा है, तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर एफ जी बिलोंग्स टू एजी फॉर ऑल एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू एजी इंप्लाई जी1 होल्ड्स किसके लिए, एजी के लिए, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मिल गई। अब आगे की एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। G2 एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लगते हैं, तो लेट एफ जी एच इन एजी और x बिलोंग्स टू जी।
हमको f डॉट g डॉट h इक्वल टू एफ जी डॉट एच ऐसा बताना होगा विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एफ जी एच। ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है ऐसा शो करना है। तो कंसिडर करो f ऑफ जी एच इज ऑपरेटिंग ऑन x। तो अब थोड़ी देर के लिए ये जो जी एच है इसको एक सिंगल फंक्शन मानते हैं, तो एक सिंगल फंक्शन x के ऊपर ऑपरेट होते दिखेगा बाय वन। अब ये जी एच फिर से दो फंक्शन है, तो यहां से फिर बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इट विल बी जी ऑफ एच एक्स। ये एच एक्स को थोड़ी देर के लिए एक जेड जैसा मान लो, तो ये एफ ऑफ जी ऑपरेटिंग ऑन जेड दिख रहा है, तो इट विल बी एफ जी ऑपरेटिंग ऑन जेड बाय वन, एफ जी ऑपरेटिंग ऑन एच। अभी एफ जी को थोड़ी देर के लिए एक सिंगल फंक्शन मानो, तो फाइ यदि बोला तो फाइ ऑफ एच एक्स कैन बी रिटन एज फाइ एच ऑपरेटिंग ऑन एक्स। तो दिस विल बी एफ जी एच। पॉज कहाँ मिल रहा है वो ध्यान देना, एफ जी एच ऑपरेटिंग ऑन एक्स। ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड में एफ जी एच ऑपरेटिंग ऑन एक्स लिया था, और ये आ रहा है एफ जी एच ऑपरेटिंग ऑन एक्स। तो एक पर्टिकुलर एक्स लिया था, उसके लिए दो इमेजेस इक्वल मिली, देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब जब सारे एक्स के लिए इस तरह से रिजल्ट ट्रू हो रहा है, सारे एक्स के लिए इमेजेस इक्वल है अंडर टू मैपिंग्स, तो जो टू मैपिंग्स होंगी वो मैपिंग्स इक्वल होंगी, इंप्लाई एफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी एच। अभी एफ जी और एच हमने तीन एलिमेंट लिए थे एजी में, उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती दिख रही है। देयरफॉर एफ जी एच इक्वल टू एफ जी एच is true for all f comma g comma h belongs to a g, imply g2 holds, associativity holds. Now g3, existence of identity element. अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एजी में बताना है हमको आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एजी में ही एलिमेंट होना चाहिए इस तरह से कि एजी का ही कोई एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें राइट से या लेफ्ट से, तो वो जो एलिमेंट लिया हुआ होगा हमने एजी में वो मिलना चाहिए। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग तो है एजी में, वी हैव आइडेंटिटी मैपिंग, वी हैव आइडेंटिटी मैपिंग आई बिलोंग्स टू एजी। अब कोई एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं एजी में, एफ बिलोंग्स टू एजी। अब हमको आई डॉट एफ इक्वल टू एफ डॉट आई इक्वल टू एफ बताना है। काम इमेजेस में, काम फंक्शंस के लिए करना है, लेकिन फंक्शंस के लिए डायरेक्ट काम हो नहीं सकता। फंक्शंस तभी काम का होगा जब वो किसी एलिमेंट पर ऑपरेट होगा। तो एक एलिमेंट भी ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी, अब फिर प्रोडक्ट एफ आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स की बात की जा सकती है। तो एफ आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज एफ ऑफ आई एक्स। व्हाट इज आई एक्स? इज एक्स, मतलब एफ आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स मिल गया एफ ऑफ एक्स। अब रिवर्स प्रोडक्ट देखते हैं, देयरफॉर पहले लिख दो ना, एफ आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हर एक्स के लिए इमेजेस इक्वल है, देयरफॉर मैपिंग्स आर इक्वल, एफ आई इक्वल टू एफ हो जाएगा। सिमिलरली आई डॉट एफ, अब डॉट नहीं लिखा है, आई एफ। अब जिनको समझता नहीं है ना, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए ये आई डॉट एफ है ना, इफ दिखता है। जब पेपर वैल्यूएशन करते हैं तो पेपर वैल्यूएशन में ये आई डॉट एफ ऐसा लिखने के बजाय वो स्मॉल इफ लिखते हैं, स्मॉल आई और एफ। तो इससे समझ में आता है कि उनको कुछ समझा नहीं है। So this is composite function of I and f. I f operating on x is equal to I of f of x. अब I के लिए f of x एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो इमेज ऑफ f of x अंडर I will be f of x by definition of identity mapping. तो क्या मिल गया हमको, I f operating on x is equal to f of x for all x belongs to G. तो हर x के लिए इमेजेस इक्वल दिख रही है अंडर द मैपिंग आई एफ एंड एफ।
देयरफॉर IF इज इक्वल टू F। दोनों को कंबाइन करो, thus FI इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू IF। अब हमने F को एक एलिमेंट लिया था AG का, उसके लिए इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है, तो वी कैन राइट दिस इज ट्रू फॉर ऑल F इन G, all F in AG। Thus there exists I belongs to AG for all F in AG such that FI is equal to F is equal to IF। Means जो आइडेंटिटी मैपिंग था I is identity element of AG, मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट, therefore G3 holds। G3 holds। अब G4 की बात, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स AG के हर एलिमेंट का इनवर्स AG में होना चाहिए, तो एक एलिमेंट ले लेते पहले, तो लेट F बिलोंग्स टू AG। जैसे F बिलोंग्स टू AG कहा, इसका मतलब F होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। अब F इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन होती है इट शुड बी 1 1 और 1 2, तो है ना बाबा, यहाँ पर F इज 1 1 और 1 2 है, तो देयरफॉर इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट, और इसका जो नेचर होता है वो भी 1 1 और 1 2 होगा। तो F इनवर्स 1 1 और 1 2 तो मिल गया। अब हमारा काम है F इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म बता देना। अच्छा, केवल होमोमॉर्फिज्म बता देने से F इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म तो बन जाएगा। F ऑटोमॉर्फिज्म था, F इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। केवल इतना होने भर से F इनवर्स F का इनवर्स नहीं कहलाएगा AG में, ऑटोमॉर्फिज्म हुआ है वो, F का इनवर्स थोड़ी कहलाएगा। F का इनवर्स कहलाने के लिए उसने G4 की कंडीशन A डॉट B इक्वल टू B डॉट A इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E, इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब यहां पर F इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू F इनवर्स F, ये करना चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जैसे हम इनवर्स मैपिंग की बात करते हैं, तो इनवर्स मैपिंग के साथ कंपोजिट फंक्शन से ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको पहले कोट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी के बिना हम F इनवर्स को F का इनवर्स AG में नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए पहले ये प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है। हाँ, क्या वी शो दैट F इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, वो तो कर ली बात। बाय कंपोजिट कंपोजिशन F इनवर्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी F इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू F इनवर्स F, इसको नंबर दिया 4, दिस इज टू बी नोटेड। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म बताने के लिए डोमेन में दो एलिमेंट लेते X और Y। अब क्योंकि हमको F इनवर्स की बात करना है, तो F देखो, F जब A से B की तरफ जाएगा तो F इनवर्स B से A की तरफ आएगा, तो F इनवर्स के लिए डोमेन का काम B कर रहा होगा। हाँ, यदि हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो वो जो डोमेन होगा F इनवर्स का, वहां पर भी दो एलिमेंट लेने हैं, तो वो दो एलिमेंट को हम X डैश और Y डैश बोलकर सपोज कर रहे हैं। जरा बहुत ध्यान से देखने की चीज है ये। Let X and Y belongs to G domain and X dash Y dash belongs to codomain, वो भी G है लेकिन अपने समझ के लिए ये पहले वाले दो एलिमेंट डोमेन के, दूसरे वाले दो एलिमेंट कोडोमेन के। अब देखो रोल कैसा होगा, X डोमेन में है तो f ऑफ x ये कोडोमेन में जाएगा, उसको x डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो ये चार एलिमेंट G में लिए सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x डैश एंड f ऑफ y इज इक्वल टू y डैश। अब ये लिखने से मीनिंग क्लियर हो जाता कि हमारे जो स्मॉल x और y है वो डोमेन के एलिमेंट्स है, x डैश और y डैश कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। वो चारों एलिमेंट सेम ग्रुप में है, बस नेचर ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट हो रही है हमारे केस में, तो इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट होने की वजह से यहां से ये रिलेशन 4 से हम लिख सकेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x डैश, x is equal to f inverse of x dash, y is equal to y inverse of y dash।
x is equal to f inverse of x dash, y is equal to f inverse of y dash, f inverse of y dash। ठीक है, अब ये f इनवर्स के लिए डोमेन में x डैश और y डैश काम करें तो दो एलिमेंट है, हमको f इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म बताना है, तो डोमेन में दो एलिमेंट आ गए, x डैश y डैश बिलोंग्स टू g, तो इन दोनों का प्रोडक्ट x डैश y डैश बिलोंग्स टू g हो जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ g। तो उसका इनवर्स इमेज डिस्कस की जा सकती है, f इनवर्स ऑफ x डैश y डैश, देन f इनवर्स ऑफ x डैश y डैश इज इक्वल टू x डैश क्या था f ऑफ x, y डैश क्या था f ऑफ y, ये यहां से लिखा बाय 3। अब f होमोमॉर्फिज्म है तो ये fx fy को f ऑफ xy मिला के लिख सकते हैं, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये f इनवर्स ऑफ f ऑफ xy है तो कंपोजिट कंपोजिशन से ये बन गया f इनवर्स f ऑपरेटिंग ऑन xy। लेकिन f इनवर्स f ऊपर हमने कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी से लिखा है i होता है, इट इज i ऑफ xy, and I of xy is nothing but xy, I of xy is xy। What is x? f inverse x dash, y f inverse y dash। हमने शुरू किया था f inverse x dash y dash से, पहुंचे f inverse x dash dot f inverse y dash। ये तो कोई दो x dash y dash के लिए ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते दिख रही है, therefore f inverse x dash y dash is equal to f inverse x dash f inverse y dash for all x dash y dash belongs to G, imply f inverse from G to G is homomorphism। ऊपर 1 1 और 1 2 लिखा हुआ था, होमोमॉर्फिज्म मिल गया, तो देयरफॉर f इनवर्स बिकम ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म मिला तो उसको हम AG में डाल सकते हैं, AG में गया वो, AG में जाने से अब हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरी बात लिख सकेंगे। Thus f inverse is 1 1 onto homomorphism, imply f inverse is an automorphism, therefore f inverse is element of AG, imply f inverse is inverse element of AG। okay, thus for all, ये तो f inverse किसके लिए मिला, एक हमने f लिया था उसके लिए, तो therefore for each f belongs to AG there exists f inverse belongs to AG with the property that f inverse is equal to I is equal to f inverse f I identity element का काम कर रहा है, where I belongs to AG is the identity element of AG, hence for each element of AG its inverse element exists in AG, therefore G4 holds, since G1 G2 G3 G4 holds for AG under composite composition of mapping, imply AG is group under composite composition of mapping, hence the result that AG is a group under composite composition of mapping। ऐसा इसका प्रूफ होता है, AG is a group under composite composition of mapping। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, show that in a group G the mapping T from G to G defined by T of x equal to x inverse for all x belongs to G, T is automorphism of G if and only G is abelian। दो पार्ट प्रूव करने हैं, T ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो G abelian ग्रुप होगा, G abelian ग्रुप है तो ये T ऑटोमॉर्फिज्म होगा। And if x naught belongs to G with the property x naught is not equal to x naught inverse, then T is different from identity mapping, T is not equal to Y। तो पहले जो जो दिया है उसको मेंशन कर दो। We are given that number 1 G is a group, G is a group, so therefore G1 G2 G3 G4 holds for elements of G। Number 2 the mapping T from G to G is defined as T of x is equal to x inverse for all x belongs to G। Part 1
गिवन टी इज ऑटोमॉर्फिज्म, क्लेम करना होगा जी इज अबेलियन, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। सारे एलिमेंट्स के लिए एक साथ काम नहीं कर सकते, दो एलिमेंट सपोज करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ए बी ये जी में एग्जिस्ट होगा, बी ए ये भी जी में एग्जिस्ट होगा। दोनों एलिमेंट ए बी और बी ए जी में है, हमको शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा, एक काम और, हमारी जो इमेज है वो एक्स इनवर्स के फॉर्म में है, मतलब उसको तो यूज करना होगा। तो ये जितने एलिमेंट हमको दिख रहे हैं ए बी बी ए, ये सारे एलिमेंट जी में, तो इनके इनवर्सेस भी जी में होंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय 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 इनवर्स प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी का इनवर्स बी ए का इनवर्स बिलोंग्स टू जी बाय जी फोर। चलिए, ए और बी जी में है तो उनके इमेजेस होगा टी ऑफ ए इज ए इनवर्स, टी ऑफ बी इज बी इनवर्स। ए बी भी जी में तो ए बी का इमेज होगा ए बी का इनवर्स, बी ए का इमेज होगा बी ए का इनवर्स। हमको टी ऑटोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, जी को अबेलियन शो करना है। नाउ टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। अब बी इनवर्स था टी बी, ए इनवर्स था टी ए। टी ऑटोमॉर्फिज्म दिया है तो होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है ऑन 2 है। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से टी बी टी ए लिखा जा सकता है टी बी ए, सिंस टी इज होमोमॉर्फिज्म। टी बी ए मिल गया। अब क्या हुआ देखो, टी ऑफ ए इक्वल टू टी ऑफ बी है, टी ऑफ ए इक्वल टू टी ऑफ बी है, और टी ऑटोमॉर्फिज्म था यानी होमोमॉर्फिज्म था, 1 1 था 1 2 था। तो 1 1 की वजह से इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो टी ए टी बी टी ऑफ ए बी इक्वल टू टी ऑफ बी ए है, तो दिस इंप्लाई ए बी इज इक्वल टू बी ए, सिंस टी इज ऑटोमॉर्फिज्म देयरफॉर इट इज 1 1। क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी ए। हमने कोई दो एलिमेंट ए और बी जी में लिए थे, उसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए मिला, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू is true for all a comma b belongs to G and hence G is abelian. G is abelian. This proves necessary part. कॉन्वर्स पार्ट देखिए, गिवन G abelian लेकर चलेंगे, प्रूव करना होगा T is automorphism, मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 1 2 प्रूव करना है। तो प्रॉब्लम जैसा काम हो गया। तो फर्स्ट टू प्रूव T is होमोमॉर्फिज्म, दो एलिमेंट लो G में, उनका रिजल्ट G1 की वजह से आ जाएगा G में। ए और बी के लिए ए बी बिलोंग्स टू जी, टी ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, टी ऑफ बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स। अब इसी को कंटिन्यू करो, टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी का इनवर्स इज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए का इनवर्स बाय जी फाइव। अब बी ए का इनवर्स आ जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ, ए इनवर्स है टी ए, बी इनवर्स है टी बी। कोई दो एलिमेंट लिए थे ए और बी, उसके लिए दिख रहा है टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू टी ए टी बी। Therefore, this is true for all a comma b belongs to T of a b equal to T a T b for all a comma b belongs to G. Imply T is homomorphism. आ गया, T is homomorphism. To prove T is 1 1, तो दो इमेजेस इक्वल लो, टी ए इक्वल टू टी बी फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, टी ए इज ए इनवर्स, टी बी इज बी इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। तो दोनों तरफ इनवर्स ले लो, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स का इनवर्स, रिजल्ट मालूम है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी इनवर्स का इनवर्स इज बी। आ गया रिजल्ट, दोनों तरफ इनवर्स लिया, वो दे देंगे ए इक्वल टू बी, thus TA equal to TB imply A equal to B imply T is 1 1. To prove T is on 2, तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लो, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब दोनों जगह डोमेन और कोडोमेन दोनों के ग्रुप सेम है, तो लिखते समय बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना, कोडोमेन जी में हम एलिमेंट सपोज कर रहे हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन जी। इमेज कैसा था, इमेज देखो एक मिनट, इमेज कैसा था, ये यहाँ यदि A है
तो ए इनवर्स मिल रहा था, तो ए का इमेज ए इनवर्स मिल रहा, तो ए इनवर्स का प्री इमेज ए इनवर्स का इनवर्स विच इज इक्वल टू ए, ऐसा मिल रहा है। तो यदि हमने y लिया है तो इस ये किससे रिलेट होना चाहिए था, और वो एलिमेंट डोमेन में रहेगा क्या? यस, y इनवर्स विल एग्जिस्ट इन डोमेन। तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट there, let y belongs to G, then there exists an element x is equal to y inverse belongs to domain G such that T of x is equal to x inverse। ये तो डेफिनेशन है। What is x? y inverse का inverse, by result it is y। इसका मतलब T of x is equal to y है, मतलब y इमेज हो गया, हमने y कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था। Therefore all elements of codomain group G are images, hence T is onto function। T is homomorphism, 1 onto imply T is an automorphism। This proves sufficient condition, hence follows the theorem। और छोटा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है। Further, given that x naught belongs to G with x naught is different from x naught inverse। x naught और x naught inverse अलग अलग है, तो T of x naught तो हो गया x naught inverse by definition of T, और I of x naught है x naught by definition of identity mapping। अब x naught is not equal to x naught inverse है, तो x naught की जगह रखो I x naught, और x naught inverse की जगह रखो T of x naught, is they are not equal। देखो, जब सारे x के लिए इमेजेस इक्वल होते तब हम कहते हैं मैपिंग्स आर इक्वल, लेकिन यदि कोई एकाध एलिमेंट के लिए भी दो डिफरेंट फंक्शन की इमेजेस इक्वल नहीं होगी तो मैपिंग्स विल नॉट बी इक्वल। कंसेप्ट इज ओके। तो दिस I of x naught is not equal to T of x naught imply I is not equal to T। I is not equal to, ये रीजन की यहाँ जरूरत नहीं है, ये रीजन नहीं चाहिए यहाँ पर। ये जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। टी इज वन का यहाँ काम नहीं है, क्योंकि देखो एक जगह तो मैपिंग टी दिख रही है, दूसरी जगह टी नहीं है ना, ये रीजन का काम नहीं है। इमेजेस इक्वल होने के लिए, सॉरी फंक्शंस इक्वल होने के लिए सारे इमेजेस इक्वल होना जरूरी है वो दो फंक्शंस के लिए, लेकिन यदि किसी एक एलिमेंट पर दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए इमेजेस इक्वल नहीं हुए तो फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे। दिस फॉलोज द कंप्लीट सॉल्यूशन। Next example, an important example. Let G be a group for fixed element G in G. Define Tg from G to G by Tg operating on X is equal to G inverse Xg for all X belongs to G। पहले इसको जरा समझ लेते हैं। यदि मान लो हमने A एलिमेंट लिया ग्रुप में, A एलिमेंट यदि लिया A बिलोंग्स टू G, ये फिक्स्ड एलिमेंट लिया है, तो मैपिंग का नाम देंगे TA फ्रॉम G से G विच इज डिफाइंड एज TA ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू A इनवर्स XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो ऐसे कितनी मैपिंग्स तैयार हो सकती है? जितने एलिमेंट्स G में होंगे वो सारे एलिमेंट्स के लिए इस तरह की मैपिंग तैयार की जा सकती है। और ये सफिक्स में नाम देने का कारण ये है कि जो आंसर है इमेज का जो आंसर उसमें ये एलिमेंट इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं। एक और देख लेते हैं। यदि मान लो B बिलोंग्स टू G लिया तो TB ऑपरेटिंग ऑन X विल बी इक्वल टू B इनवर्स XD फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। जितने एलिमेंट G में होंगे हर एलिमेंट के लिए इस तरह की
मैपिंग ली जा सकती है। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म है। मैपिंग इज ऑटोमॉर्फिज्म। टीजी इज ऑटोमॉर्फिज्म मतलब टीजी होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 1 2 ये बताना होगा। लिखिए, given that G is a group for a small g belongs to G fixed element, the mapping Tg from G to G is defined as Tg operating on X is equal to G inverse Xg for all X belongs to G. Number 1, we want to prove that Tg is an automorphism. That means Tg is homomorphism 1 1 and 1 2 ये prove करना होगा। Number 1, to prove Tg is homomorphism, let two elements X, y belongs to G imply X, y belongs to G. उनकी इमेजेस लिख लो, टी जी एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स जी, टी जी वाई इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई जी, टी जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स ऑफ एक्स वाई जी। अभी जो प्रोडक्ट का इमेज है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको टुकड़े करना है हमको, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वहीं से हम कम इंफॉर्मेशन की तरफ जा सकेंगे। ब्रेक करने पर टी जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स वाई जी। ये चारों एलिमेंट जी इनवर्स एक्स वाई जी ये सब जी में है, तो इनका ब्रैकेटिंग चेंज कर देते बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सॉरी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेटिंग चेंज कर दिया, जी इनवर्स एक्स एक में और वाई जी एक में। फिर से देख लेते हैं, टी जी ऑफ एक्स वाई बाय डेफिनेशन इट इज जी इनवर्स एक्स वाई जी। चारों एलिमेंट जी में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेटिंग कर रहे जी इनवर्स एक्स वाई जी। अब यदि मान लो इनको हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ये रहेगा, तो दोनों के बीच में आइडेंटिटी एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आगे आएगा वो काम। ओके ठीक है, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में आइडेंटिटी एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी G3। अब ये जो E है इसको लिखा जा सकता है जी इनवर्स जी भी लिखा जा सकता है, हमको जो काम का है वो लिखना है। बाय G4 दिस E कैन बी रिटन एज जी इनवर्स। और फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से G को पहले वाले ब्रैकेट में, जी इनवर्स को दूसरे वाले ब्रैकेट में एडजस्ट कर देते हैं बाय G2। जी इनवर्स एक्स जी ये दिख रहा है टी जी एक्स के समान, ये यहाँ पर है, ये हो गया टी जी एक्स, और जी इनवर्स वाई जी ये है यहाँ टी जी वाई। लिख देते हैं इसकी जगह टी जी एक्स टी जी वाई, टी जी एक्स टी जी वाई बाय 2। तो क्या मिला हमको, टी जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू टी जी एक्स टी जी वाई। 2 एलिमेंट के लिए था, therefore this is true for all x comma y belongs to G, imply Tg is homomorphism. To show Tg is 1 1 let two images are equal, Tgx equal to Tgy for some x comma y belongs to G। Tgx है G इनवर्स एक्स जी, Tgy है G इनवर्स वाई जी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से G इनवर्स गया और राइट कैंसिलेशन लॉ से G गया, तो बाय कैंसिलेशन लॉ वी गेट x इक्वल टू y। बाय कैंसिलेशन लॉ इन G we get x is equal to y. So Tgx equal to Tgy gives x is equal to y, implies Tg is 1 1। Third, to show Tg is on to codomain में, to show Tg is on to let y belongs to codomain, then there exists x। अब देखो 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, x का इमेज 2x था, तो हम क्या सपोज कर रहे थे, y का उधर एलिमेंट डोमेन में x बाय y बाय 2 होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन से चीज समझ में आ सकती है। तो ये लिखा जा सकता है देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू जी बाय जी इनवर्स इन डोमेन ग्रुप G सच दैट Tgx बाय डेफिनेशन इट इज G इनवर्स xg। x इस तरह का एग्जिस्टेंस मिलता है एलिमेंट का G बाय जी इनवर्स। अब एसोसिएटिविटी लगा के G इनवर्स G एक साथ, y को छोड़ दो अकेला, G इनवर्स G एक साथ बाय एसोसिएटिविटी।
जी इनवर्स जी हो गया ई, ये वाई अपनी जगह जी इनवर्स जी हो गया ई, वाई के साथ ई होने से वो मिलेगा वाई, फिर वो वाई के साथ पहला वाला ई होने से वो मिल जाएगा वाई। काम कंप्लीट। तो टी जी एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया, इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था वाई वो इमेज बन गया, वो आर्बिट्ररीली एलिमेंट था, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज एन इमेज, हेंस द मैपिंग इज ऑन टू, hence mapping is on to। Thus Tg is homomorphism 1 1 and on 2 imply Tg is an automorphism of G। अब जो प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम, लेट G बी एनी ग्रुप, G is fixed element in G, define a mapping phi from x G to G such that phi of x is equal to Gx G inverse। आप इसको चाहे तो phi suffix G लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहे, phi of x is equal to Gx G inverse where G is fixed element of group G and this relation is for all x belongs to G, prove that phi is an automorphism of G। जैसा भी प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया उसी पैटर्न में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अब आज ही हमने ऐसे मैपिंग देखे जो ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म में भी अभी ये जो प्रॉब्लम लिखा ये एक पर्टिकुलर पैटर्न का प्रॉब्लम था। इसके जो इमेज थे वो इमेज एक फिक्स्ड एलिमेंट जो कंसीडर किया था उसको इन्वॉल्व कर रहा था। तो इस तरह का जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो कहलाता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि इमेज में सेट का ही कोई एलिमेंट भी यूज किया जा रहा है, और बाकी के जो ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो कहलाएंगे आउटर ऑटोमॉर्फिज्म या सिंपली ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये डेफिनेशन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, let G be a group and small g be fixed element in G, then a mapping Tg from G to G defined by Tgx is equal to G inverse xg for all x belongs to G is an automorphism of G। ये हमने प्रूव किया अभी। This is called as inner automorphism of G corresponding to small g belongs to G। अब बात आती है कि ऐसे कितने इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हो सकते हैं, जितने एलिमेंट्स जी में होंगे उतने इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो सकेंगे। तो ये जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे उनका जो कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल IG। द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G इज डिनोटेड बाय IG। अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट यदि लिया हमने, यूनिक ही होता है, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट E ऑफ G, तो इससे तैयार होने वाली जो मैपिंग है उसकी इमेज कैसे मिलेंगी, देखो TE ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू E इनवर्स XE बाय डेफिनेशन। अब E इनवर्स यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स इज E इटसेल्फ, और XE बाय G3 प्रॉपर्टी इज X, अगेन EX बाय G3 प्रॉपर्टी इज X। तो TE ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू X। तो इसी तरह से कोई दूसरा एलिमेंट यदि ऑपरेट करेंगे TE ऑपरेटिंग ऑन Y विल बी Y। तो ये जो हमको रिलेशन दिख रहा है ये कुछ आइडेंटिटी मैपिंग समान दिख रहा है। जो एलिमेंट पर हम हमारा फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं इमेज भी वही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब जब इस तरह का मैपिंग हम आइडेंटिटी एलिमेंट के रेफरेंस में तैयार करेंगे तो दैट मैपिंग, दैट इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैपिंग। ओके, therefore TE operating on X is equal to X for all X belongs to G, means TE is I, identity mapping belongs to IG, means set of inner automorphisms is non-empty। अब देखो हमने उधर स्मॉल एजी लिया था सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, यहाँ इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ऑटोमॉर्फिज्म तो है लेकिन स्पेसिफिक टाइप के ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी और फिल्टर लग गया।
तो IG becomes सबसेट ऑफ AG, क्योंकि उसमें एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है करस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट E, तो वी कैन से दैट IG is non-empty subset of AG. Okay, and an automorphism which is not inner is called outer automorphism. एक एग्जांपल है, अच्छा ये जो IG है ना, ये IG को भी ग्रुप बताते हैं, मतलब IG विल बिकम सब ग्रुप ऑफ AG। वो जरा बड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको बाद में देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये देख लो। शो दैट एन फॉर एन अबेलियन ग्रुप G, set of inner automorphisms is equal to collection of I only identity element। कब? जब G abelian ग्रुप होगा। तो given that G is abelian ग्रुप, अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करना है, तो लेके फिक्स्ड एलिमेंट स्मॉल g बिलोंग्स टू G, देन TG इज एलिमेंट ऑफ IG। अब ये जो IG में हमने TG लिया है, ये जो TG है, ये TG केवल आइडेंटिटी मैपिंग हो सकता है, ये हमको शो करना है। तो बाय डेफिनेशन TGX इज इक्वल टू G इनवर्स XG फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। G ग्रुप अबेलियन होने की वजह से हम ये एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। G इनवर्स रहने दिया, XG को लिखा GX बाय प्रॉपर्टी G5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से G इनवर्स G को एक ब्रैकेट में ले लिए, वो बन गया E के साथ X विच इज X। सब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? देखो, एसोसिएटिव यूज की, फिर इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की G4, और फिर आइडेंटिटी G3। क्या मिला? TG ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू X एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल X। इसका मतलब जिस एलिमेंट पर हम TG ऑपरेट कर रहे हैं, इमेज वही एलिमेंट मिल रहा है। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन का नेचर हो गया। मींस TG इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैपिंग। TG कहां लिया था हमने? IG में, तो TG इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैपिंग। हेंस TG इज कलेक्शन ऑफ सिंगल एलिमेंट I। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन होता है। फिर इसके बाद IG इज अ ग्रुप, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। रुकते हैं यहां पर। बाय बाय, जय गणित।